बदायूं सीट का हाल। जी हां, बदायूं की सीट पर बीजेपी ने अपने किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य सांसद हैं और बहुत लोगों को उम्मीद थी कि उनका टिकट भी फाइनल हो जाएगा और उनका नाम भी होगा, लेकिन 51 लोगों की सूची में उनका नाम नहीं आया। यह तो हुई बीजेपी की बात। अब अखिलेश यादव ने जो किया वो भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने वहां से अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को टिकट दे दिया है, यानी कि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं बदायूं से। लेकिन हाल यह है कि कैंडिडेट अनाउंस हुए हफ्ते 10 दिन के आसपास होने को है, लेकिन शिवपाल यादव जो कि बहुत ही सधे हुए और मजे हुए राजनेता हैं, वो अभी तक बदायूं नहीं गए। यानी कि अगर किसी के टिकट का ऐलान हो जाए और वो अपने चुनाव क्षेत्र में ना जाए, ये थोड़ा चौंकाता है। उधर टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संघमित्रा मौर्य जमी हुई हैं और हर दिन पार्टी के सभी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं और पार्टी से पूरी तरीके से खुद को जुड़ा हुआ बता रही हैं, दिखा रही हैं और किसी मूल जो भाजपाई काडर है उससे कहीं ज्यादा अपने को वहां का बतौर सांसद वो जता रही हैं। लेकिन आखिर शिवपाल यादव क्या ये मान चुके हैं कि नहीं, अब उन्हें जाने की जरूरत नहीं है और वो बैठे बैठे जीत जाएंगे? क्योंकि अगर टिकट ऐलान हुए इतना वक्त हो गया तो आखिर उन्हें जाना चाहिए था। दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव ने एक तरीके से चाचा के लिए अपनी सीट खाली कर दी है। हालांकि जिस दिन अनाउंस हुआ था उस दिन उन्होंने अपने समर्थकों से कुछ बातें जरूर की थी, शायद मन में कुछ बात रही होगी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अब चाचा को जिताना है क्योंकि चाचा ही प्रत्याशी हैं, यानी कि शिवपाल यादव ही वहां से प्रत्याशी हैं। चर्चा तो यहां तक है कि उन्होंने चाचा शिवपाल यादव से अपील भी की है कि अब आप आएं और चुनाव लड़ें, पूरा हमारा सहयोग रहेगा। लेकिन एक तरफ शिवपाल यादव बदायूं नहीं गए हैं अभी तक, दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव ने भी खुद को समेट रखा है। वो सैफई में है और फिलहाल डिंपल यादव के चुनाव में लगे हुए हैं। तो बदायूं इस वक्त एक तरीके से कहा जाए तो न तो वहां के नेता के तौर पर अपने को स्टैब्लिश कर चुके धर्मेंद्र यादव हैं और ना ही शिवपाल यादव गए हैं। तो क्या इस सीट को लेकर अभी भी समाजवादी पार्टी के भीतर कोई दुविधा है? क्योंकि अखिलेश यादव तक ये खबर तो जरूर आई होगी कि धर्मेंद्र यादव इस फैसले से खुश नहीं है। निश्चित तौर पर वो पार्टी के सबसे लॉयल और परिवार के सबसे लॉयल सदस्यों में है। अगर कोई सबसे आखिरी व्यक्ति होगा जो लॉयल्टी के स्तर पर जाएगा तो वो धर्मेंद्र यादव होंगे। तो क्या बदायूं को लेकर के कोई और प्लान है? अखिलेश यादव ने फिलहाल दोनों सीटें यानी कि आजमगढ़ और कन्नौज दोनों को रोक रखा है। आजमगढ़ को उन्होंने अपने मुफीद बना लिया है जब से गुड्डू जमाली को उन्होंने शामिल कराया है और कन्नौज में उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है। तो क्या कोई सीटों में चेंजेस हो सकते हैं? जिस तरीके से शिवपाल यादव ने अभी तक वहां का रुख नहीं किया है, ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि हो सकता है कि सीटों में कुछ अदला बदली हो जाए, क्योंकि धर्मेंद्र यादव भी एक तरीके से भीतर ही भीतर नाराज हैं और फिलहाल वो बदायूं नहीं जा रहे। उधर चाचा वो भी नहीं जा रहे। तो आखिर होगा क्या? लेकिन क्या बीजेपी ने ये भांप लिया है कि शिवपाल यादव के खिलाफ कोई दूसरा चेहरा लाना पड़ेगा? और क्या यही वजह है कि संघमित्रा की सीट को रोक दिया गया है? अगर शिवपाल यादव चुनाव लड़ते हैं और अगर क्या 99% वही लड़ेंगे जिसकी उम्मीद है, क्योंकि उनका नाम घोषित हो चुका है, ऐसे में क्या बीजेपी किसी बड़े और दूसरे चेहरे पर सोच रही है? बहुत मुमकिन है। और ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि शिवपाल यादव के खिलाफ बीजेपी भी घेराबंदी बड़ी और मजबूत तरीके से करेगी, इसलिए हो सकता है कि संघमित्रा मौर्य के इस टिकट को उस वजह से रोका गया हो। बहुत इंटरेस्टिंग होगा बदायूं का चुनाव, और बदायूं के चुनाव के पहले बीजेपी का टिकट, क्योंकि शिवपाल यादव के सामने बीजेपी किसी बड़े चेहरे को उतारना चाहेगी। पिछली बार राम गोपाल यादव निशाने पर थे जब फिरोजाबाद से बीजेपी ने एक तरीके से शिवपाल यादव को ही आगे रखा था, हालांकि वो लहर में बीजेपी ही जीत गई। इस बार
इस सीट पर बीजेपी बहुत ज्यादा फोकस ना करे, बीजेपी के से ये सीट थोड़ा डिफोकस रहे, ये भी एक समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी हो सकती है, और खासकर शिवपाल यादव की, क्योंकि अगर देखा जाए तो पार्टियों के लिहाज से बीजेपी में उनके संबंध काफी बेहतर हैं, मुख्यमंत्री से भी वो बहुत बेहतर संबंध रखते हैं। ऐसे में उनकी सीट को लेकर क्या होगा, कब वो बदायूं जाएंगे, कब वो चुनाव प्रचार करेंगे, इस पर अब धीरे धीरे बातें उठने लगी हैं और लोग दबी जुबान से चर्चा करने लगे हैं। क्या वही चुनाव लड़ेंगे, क्या अखिलेश यादव सीट बदलेंगे? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त बदायूं की सियासत में तैर रही हैं। अब देखना यह है कि होता क्या है, क्या संघमित्रा मौर्य को टिकट मिलता है या फिर शिवपाल यादव के सामने कोई दूसरा बड़ा चेहरा आता है।